हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नीलपोटेंट ग्रुप की एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नीलपोटेंट ग्रुप और उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी वो डिस्कस की थी, और सेंट्रल सीरीज़ के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और एक इम्पोर्टेंट लेमा किया था 3 सब ग्रुप लेमा ऑफ पी होल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है? ए फाइनाइट पी ग्रुप इज़ नीलपोटेंट। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? हमें फाइनाइट पी ग्रुप को नीलपोटेंट प्रूव करना है। तो अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि नीलपोटेंट ग्रुप क्या होता है, सेंट्रल सीरीज ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, इससे पहले हमने डिस्कस की थी वो लेक्चर्स, तो आप लिंक के थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा जो MSc मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है उससे भी देख सकते हो जाकर। ओके, क्योंकि अब जो लेक्चर्स आएंगे इसके बाद वाले वो उन लेक्चर से कनेक्टेड हैं, तो आपको अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो ये लेक्चर आपको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें प्रूव करना है फाइनाइट पी ग्रुप को नीलपोटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 2 वर्ड पता होना चाहिए इसके अंदर, पी ग्रुप के बारे में और नीलपोटेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने नीलपोटेंट के बारे में, मैं चलो एक बार आपको वो डेफिनेशन दिखा देता हूँ अगर आपने नहीं देखी होगी। अगर देखी होगी तो आपको रिवाइज हो जाएगा। नीलपोटेंट ग्रुप क्या होता था हमारे पास? वो ग्रुप नीलपोटेंट होता था हमारे पास जिसके पास क्या होती थी? सेंट्रल सीरीज होती थी। ठीक है, ए ग्रुप जी इज कॉल्ड नीलपोटेंट इफ इट पोजेसेस ए सेंट्रल सीरीज। और सेंट्रल सीरीज के लिए कौन सी 2 कंडीशन होती थी? किसी भी नॉर्मल सीरीज को हम सेंट्रल सीरीज कब बोलते थे? जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। जी आई इज़ नॉर्मल टू जी एंड जी आई अपॉन में जी आई प्लस 1 इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ दिस ग्रुप। तब हम बोलते थे किसी भी नॉर्मल सीरीज़ को सेंट्रल सीरीज़, जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती थी। और हम नीलपोटेंट ग्रुप किसे बोलते थे? जिस ग्रुप के पास सेंट्रल सीरीज़ होती है उस ग्रुप को हम नीलपोटेंट ग्रुप बोलते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे जो इस थ्योरम में यूज़ होंगे कि सेंटर ऑफ ए नीलपोटेंट ग्रुप नॉन ट्रिवियल होता है। सेकंड, मतलब ZG इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, और सिंगलटन आइडेंटिटी। और साथ ही साथ ये कंडीशन कि जब भी हम किसी नॉर्मल सीरीज़ को सेंट्रल सीरीज़ प्रूव करते थे तो ये कंडीशन दिखा देंगे कि कॉम्यूटेटर GGI इज़ कंटेन्ड इन GI प्लस 1। ओके, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे होंगे फिर तो आपको ये बिल्कुल टिप्स पर हो गए होंगे ये पॉइंट्स। तो यही रिजल्ट का हम यूज़ करने वाले हैं। अगर ग्रुप को हमें क्या प्रूव करना है, अगर हमें किसी सीरीज़ को सेंट्रल सीरीज़ प्रूव करना है तो ये कंडीशन दिखा देंगे, तब वो सीरीज़ क्या हो जाएगी? सेंट्रल सीरीज़ हो जाएगी। अगर ग्रुप के पास सेंट्रल सीरीज़ हो गई तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक नीलपोटेंट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक पी ग्रुप की डेफिनेशन और देख लेते हैं। ठीक है, पी ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? पी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पी की पावर में लिखा जाए। मतलब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम की पावर में लिखा जाए, इस तरह से पी रेज टू पावर n की फॉर्म में, जहाँ पर ये n होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला मैंने बोला कि पी ग्रुप वो ग्रुप होता है जिस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसका ऑर्डर प्राइम की पावर में ना लिखा जाए। अगर कोई हमें ऐसा ग्रुप मिल जाए जिस ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम की पावर में लिखा जाए, प्राइम मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस फॉर्म में इसकी पावर में लिखा जाए, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पी ग्रुप बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखो, ए ग्रुप G इज कॉल्ड पी ग्रुप इफ ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप कैन बी रिटन एज पी रेज टू पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? पी ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमने पी ग्रुप की क्या देख ली? डेफिनेशन देख ली। एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल पी ग्रुप का होता है क्या? वेट। ठीक है, क्वार्टेनियन ग्रुप लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस किया था हमने, जिसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं, +-1 +-i +-j +-k। और एक रिजल्ट और ध्यान रख लो कि अगर ग्रुप पी ग्रुप होता है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप का ऑर्डर भी फिर पी रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखा जाएगा, उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी पी रेज टू पावर n। और ये एक रिजल्ट होता है, अगर ग्रुप पी ग्रुप है तो इसका मतलब उसका ऑर्डर पी रेज टू पावर n की फॉर्म में लिखा जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, जैसे Q8 में 8 एलिमेंट हैं, जितने ग्रुप के अंदर एलिमेंट उतना ही ग्रुप का ऑर्डर। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 3। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिख लिया? पी रेज टू पावर n वेयर p इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको पी ग्रुप की डेफिनेशन। तो अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होगा। ये तो हमने डेफिनेशन आपको समझाने के लिए लिखी, अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे इस थ्योरम का।
तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, लेट जी बी ए फाइनाइट पी ग्रुप। जी हमने लिख लिया एक फाइनाइट पी ग्रुप, ये हमें गिवन है। तो इस थ्योरम की हेल्प से कि अगर पी ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, पी रेज टू पावर एन होता है, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख लिया कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी रेज टू पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इस ग्रुप को नीलपोटेंट प्रूव करना है। सो नीलपोटेंट प्रूव करने के लिए इसके पास क्या होनी चाहिए, एक सेंट्रल सीरीज होनी चाहिए। तो हम अपना रिजल्ट इंडक्शन से प्रूव करेंगे। सो वी विल प्रूव अवर रिजल्ट बाय यूजिंग इंडक्शन ऑन एन। और इंडक्शन किस पर अप्लाई करेंगे, इस एन पर। ठीक है, इस एन की वैल्यू पहले हम क्या लेकर चलेंगे, 0। 0 के लिए आप प्रूव करेंगे कि ग्रुप क्या है, नीलपोटेंट है। फिर प्रूव करेंगे हम किसके लिए, 1 के लिए। और फिर एज्यूम कर लेते हैं, जैसे आपने ठीक है इंडक्शन का अप्लाई करने का पता होगा, फिर एज्यूम कर लेते हैं और फिर अपना रिजल्ट नीलपोटेंट के लिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे हम फिर उसको प्रूव करेंगे आगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इंडक्शन पहले एन पर अप्लाई करेंगे और एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमारा ग्रुप नीलपोटेंट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सो हमने पुट किया एन इज इक्वल टू 0। जैसे ही एन हम 0 पुट करेंगे ऑर्डर ऑफ जी में, कहाँ पर, यहाँ पर पुट करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, एन इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी रेज टू पावर 0। ठीक है, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। पी हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हो, कोई भी नंबर हो, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया, 1 आ गया। ग्रुप का ऑर्डर 1 होने का क्या मीनिंग है, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है और जी ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अगर जी ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसका मतलब ग्रुप के अंदर जो वो एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 है तो इम्प्लाइज करके लिखा जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, और जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो मतलब ये क्या है, हमारे पास ट्रिवियल ग्रुप है। जब भी ट्रिवियल ग्रुप होता है हमारे पास, मतलब ट्रिवियल ग्रुप मतलब आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ, तो वो हमारे पास ग्रुप क्या होता है, हमने ये थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में कि उसका जो नीलपोटेंट होता है, वो जो ट्रिवियल ग्रुप होता है, और उसकी क्लास क्या होती है, 0 होती है। क्लास का मतलब लेंथ। ठीक है, इसके नीलपोटेंसी क्लास ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस पर वो वैल्यू आइडेंटिटी दे रहा हो। ठीक है, तो ये हमारे पास जी इज इक्वल टू जी नोट हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं, ऐसा लेट कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू जी नोट, जी को जी नोट के इक्वल। और हमें आइडेंटिटी किस पर मिल रही है, 0 पर। तो जिस पर आइडेंटिटी मिलती है वो उसकी क्लास होती है या लेंथ। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लिख दिया हमने यहाँ से, जी क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया। मतलब जब एन की वैल्यू 0 थी तब ग्रुप क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया। क्लियर, तो ये इस केस में रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि पी ग्रुप नीलपोटेंट हो। तो इंडक्शन से हमने एन इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूव कर दिया ग्रुप नीलपोटेंट। अब अगर एन की वैल्यू 1 हो तो ऑर्डर ऑफ जी, वहाँ से जहाँ से हमने ऑर्डर ऑफ जी क्या था, पी रेज टू पावर एन। 0 के लिए हमने देख लिया, अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी रेज टू पावर 1। मतलब पी मतलब प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है। और तो मतलब यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी क्या आ गया, पी आ गया। मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या आ गया, ग्रुप क्या आ गया, प्राइम ऑर्डर का आ गया। अब हम जैसे आप बोलते हो भाई हम बीएससी में हैं, आपके पास क्या है, आप देखते हो भाई हमारे पास तो क्या है, पीसीएम है। ठीक है, पीसीएम आप बोलते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। वैसे ही आप एक वर्ड और ध्यान रख लो, पीसीए। क्या याद रखोगे, पीसीए मतलब एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। तो अगर ऑर्डर ऑफ जी प्राइम ऑर्डर का है, ठीक है, तो मतलब ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। इम्प्लाई करके लिख दिया, जी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। अगर साइक्लिक है तो क्या होगा, अबेलियन है। ठीक है, क्या याद रखोगे, पीसीए, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। ओके, सो नाउ यहाँ से अब हमारे पास जी क्या हो गया, अबेलियन हो गया। अब जैसे ट्रिवियल ग्रुप नीलपोटेंट होता है, वैसे ही हमने एक थ्योरम रिजल्ट किया था कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज नीलपोटेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, वो हमने लेक्चर किया था, 3rd या 4th लेक्चर होगा शायद, तो इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो वहाँ से आप वो रिज़ल्ट यहाँ पर लिख भी सकते हो, यहाँ पर या फिर यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लाई करके लिख सकते हो, जी नीलपोटेंट है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। आप इसके अंदर उसका प्रूफ लिखना चाहते हो, छोटा सा प्रूफ है 4-5 लाइनों का, वो लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हो, इम्प्लाइज जी इज़ नीलपोटेंट, और बिकॉज में लिख देना एवरी अबेलियन ग्रुप इज़
नीलपोटेंट। या फिर मैंने ये 2 लाइनों से और छोटा प्रूफ लिख दिया। अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। क्या किया मैंने यहाँ से, या तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दो नीलपोटेंट, प्रूफ खत्म। या फिर 3 लाइनें जो मैंने लिखी है वो भी लिख सकते हैं। वो मैंने क्या लिखी, लेट जी इज इक्वल टू जी नोट, मैंने एक सीरीज़ लिख ली, नॉर्मल सीरीज़, ठीक है, G1 तक। तो अगर नॉर्मल सीरीज़ है तो नॉर्मल सीरीज़ की प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ पर जो Gi+1 होता है वो नॉर्मल होता है Gi के। ये डेफिनेशन होती है नॉर्मल सीरीज़ की। मतलब G1 G0 के नॉर्मल होता है। जब हम i की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करेंगे तो G1 G0 के नॉर्मल, G2 G1 के नॉर्मल, G3 G2 के नॉर्मल। उसी तरह G1 किसके नॉर्मल होगा, G0 के। तो जैसे G2 G1 के नॉर्मल, G1 G0 के, तो G0 किसके इक्वल है, G के। तो इसका मतलब G1 किसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G के। तो ये लिख दिया। और साथ ही साथ हमने कंसीडर किया कोमोटेटर G0, ये हम कंसीडर करके चले, ठीक है। यहाँ कंसीडर भी लिख सकते हो आप, कंसीडर कोमोटेटर G0, वो किसके इक्वल होगा, कोमोटेटर G0 किसके इक्वल है, G के। तो यहाँ पर भी G आ गया है G0 की प्लेस पर। ये डिराइव्ड ग्रुप के इक्वल होता है जब दोनों कोमोटेटर में सेम हो जाते हैं, तो ये डेल G लिखा गया। और डेल G की वैल्यू आइडेंटिटी होती है जब हमारे पास ग्रुप अबेलियन होता है। ये रिजल्ट होता है हमारे पास। अगर ग्रुप अबेलियन होता है तो डेल G क्या होता है, 0 होता है, आइडेंटिटी होता है, सॉरी। तो डेल G क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी किसके इक्वल है, G1 के। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, इसको G1 लिख लिया। क्लियर, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हमने इसको क्या लिख लिया, G1। तो कोमोटेटर G0 किसके इक्वल आ गया, G1 के इक्वल आ गया। तो कोमोटेटर G0 अगर G1 के इक्वल आ गया है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो, तो इसका मतलब क्या है कि कोमोटेटर G0 किस में कंटेन होगा, G1 में, क्योंकि इक्वालिटी है, इक्वालिटी है। देखो यहाँ से, क्योंकि कोमोटेटर G0 इक्वल है G1 के, तो मतलब कोमोटेटर G0 किस में कंटेन होगा, G1 में। और G1 भी किस में कंटेन होगा, कोमोटेटर G0 में। तो हमने एक साइड वाली इक्वालिटी ले ली, मतलब कंटेनमेंट ले ली। तो कोमोटेटर G0 किस में कंटेन हो गया, G1 में कंटेन हो गया। ये हमने वही रिजल्ट अप्लाई किया है जो मैंने आपको बताया था कि ये रिज़ल्ट से अगर किसी भी सीरीज़ को हमें सेंट्रल सीरीज़ प्रूव करना हो, ये रिज़ल्ट अप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास सीरीज़ 1 क्या होगी, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो नॉर्मल सीरीज़ जो हमने ये लिखी है क्या हो गई, सेंट्रल सीरीज़ हो गई। अगर ग्रुप के पास सेंट्रल सीरीज़ आ गया तो ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, नीलपोटेंट हो गया, ठीक है। अभी मैं ये पेज अच्छे से यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है जी, तो हमने 1 का केस भी कर लिया जब n इज इक्वल टू 1 था, तो उस केस में भी ग्रुप क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया। ओके, ठीक है जी, क्योंकि इसकी क्लास तो G क्या हो गया, यहाँ से नीलपोटेंट हो गया। और इसकी क्लास क्या होगी, लेस देन 1, वो आपने देख ही लिया क्योंकि हमने सीरीज़ इस तरह लिखी। G1 पर वैल्यू हमें क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, नीलपोटेंट होगी, जिसकी की क्लास क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो अब हमने 0 का केस देख लिया, 1 का केस देख लिया, अपना रिजल्ट कर लिया प्रूव। अब एज्यूम करते हैं कि एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल दोज ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, p⁻n। मतलब हम एज्यूम करते हैं, जैसे इंडक्शन में हम एज्यूम करते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया कि रिजल्ट उन सभी ग्रुप्स के लिए ट्रू है जिनका कि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस है। ठीक है, तो मतलब अगर हमें कोई ऐसा ग्रुप मिल गया जिसका कि ऑर्डर p⁻n मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप से लेस हुआ, तो वो ग्रुप ऑटोमेटिकली नीलपोटेंट हो जाएगा। ये हमने क्या किया, एज्यूम किया। इंडक्शन में एज्यूम करते हैं ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू p⁻n। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट में। यहाँ पर 0 और 1 के लिए हमने ट्रू कर ली, मतलब प्रूव कर लिया ग्रुप को नीलपोटेंट। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम लिख रहे हैं। क्लियर, तो हमें एक रिजल्ट पता है कि फाइनाइट पी ग्रुप का नॉन ट्रिवियल सेंटर होता है। नॉन ट्रिवियल सेंटर का मतलब ZG हम सेंटर लिखते हैं ग्रुप का, तो ZG नॉन ट्रिवियल है तो नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट होता है क्योंकि हमें गिवन है पी ग्रुप, तो इस कारण से हमने ये लिख दिया। ओके, और हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ सेंटर होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ठीक है, जो सेंटर का ऑर्डर होता है वो ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p⁻n। ठीक है, ये इसका लिखने का मतलब ये है ऑर्डर ऑफ ZG डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, ये है, ये तो इक्वल में लिख दिया क्योंकि हमें गिवन है ना p⁻n, पी ग्रुप है।
तो अब ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू क्या होगी कि वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करे, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी की पावर में है, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी भी तो क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जेड जी भी तो कुछ पी की पावर में ही कुछ टर्म होगी, तभी तो ये p की पावर को डिवाइड करेगी। तो ये भी तो मतलब p की पावर t की फॉर्म की होगी, जहाँ पर t की वैल्यू होगी 1 से लेकर n तक। क्लियर? यहाँ से आप समझे क्या क्या लिखा मैंने? देखिए यहाँ से मैंने आपको बोला कि ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होना चाहिए कि वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करे। ऑर्डर ऑफ जी p रेज़ टू पावर n की फॉर्म का है, मतलब ये 2 रेज़ टू पावर 2 है फॉर एग्जांपल। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी भी तो क्या होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर 1 होना चाहिए, तभी तो ये इसको डिवाइड करेगा। 2 रेज़ टू पावर 2 होना चाहिए, मतलब प्राइम की ही पावर में होना चाहिए, तभी वो इसको डिवाइड करेगा। तो इससे आगे अब हम क्या लिखेंगे? सो हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या होगा, p रेज़ टू पावर t की फॉर्म का होगा। क्लियर? वेयर t की वैल्यू 1 से n होगी, तभी वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर? सो अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी p रेज़ टू पावर t की फॉर्म का है, तो जो p की पावर t की फॉर्म को कौन डिवाइड करेगा? 2 की पावर 3 है फॉर एग्जांपल, तो इसको कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड कर सकता है इसको, 2 डिवाइड कर सकता है 2 रेज़ टू पावर 3 को, मतलब 2 8 को तो डिवाइड कर सकता है। तो यहीं से लिखा हमने कि p प्राइम नंबर डिवाइड करेगा इस ऑर्डर को, अगर ऑर्डर ऑफ जेड जी p रेज़ टू पावर t है। ठीक है? तो प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जेड जी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक रिजल्ट होता है हमारे पास, कौन सा रिजल्ट होता है? कोची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स होता है हमारे पास, हमने थ्योरम प्रूफ भी की हुई है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। कोची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स, वो थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा हो, तो हमारे पास एक एलिमेंट ग्रुप से ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर वो प्राइम नंबर p होगा जो प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा हो। क्या बोला मैंने बोला कि अगर कोई प्राइम नंबर p ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा हो, तो एक एलिमेंट उस ग्रुप से ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस एलिमेंट का ऑर्डर ये प्राइम नंबर p होगा। तो यहाँ से अगर p ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी से एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि उस एलिमेंट का ऑर्डर ये प्राइम नंबर p होगा, जो इस ऑर्डर ऑफ जेड जी को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है? तो यहाँ पर बाय कोची थ्योरम भी लिख सकते हो आप, बाय कोची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स। ओके, तो ये आपको यहाँ से पता चल गया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू p। क्लियर? सो नाउ अब हम क्या करेंगे, एक सब ग्रुप लेट करते हैं h, और वो सब ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है, इस एलिमेंट a से जनरेट हो रहा है जो इस ZG से बिलोंग कर रहा है। अगर वो इससे जनरेट हो रहा है तो वो सब ग्रुप H कैसा होगा, साइक्लिक सब ग्रुप होगा, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है, उसका एक जनरेटर होता है, हमें जनरेटर A मिल गया उसका, और हमें ये पता है कि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है, क्योंकि H सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो इटसेल्फ ग्रुप है, अगर इटसेल्फ ग्रुप है और कैसा ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। और हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज इट्स जनरेटर, जो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर होता है, दोनों का ऑर्डर इक्वल होता है। तो ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ A के इक्वल होगा, और ऑर्डर ऑफ A P है तो ऑर्डर ऑफ H भी क्या होगा, P होगा। क्लियर? और H क्या है, साइक्लिक सब ग्रुप है, तो H किसके अंदर कंटेन होगा, H तो हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप के अंदर कंटेन होगा। तो H हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल सब ग्रुप होगा, किसका, ग्रुप G का। और सेंट्रल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप। तो सेंट्रल सब ग्रुप H क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप ग्रुप G का। अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहाँ से क्या एग्जिस्ट करता है, कोशेंट ग्रुप, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर ग्रुप। वो तभी एग्जिस्ट करता है जब सब ग्रुप के क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो यहाँ से G/H क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर? अगर फैक्टर ग्रुप G/H एग्जिस्ट कर गया तो उसके बाद लिखते हैं अब हम, क्या एग्जिस्ट कर गया, फैक्टर ग्रुप एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि H G के नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ से इसका ऑर्डर निकालना चाहें, क्योंकि हमें ऐसा एक ग्रुप फाइंड करना है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस हो, ताकि हम इंडक्शन अप्लाई कर सकें।
तो हम ऑर्डर ऑफ जी बाई एच अगर इस फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर निकालना चाहें तो वो हम किस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन में ऑर्डर ऑफ एच। ऑर्डर ऑफ जी क्या है, गिवन स्टेटमेंट से पी ग्रुप है तो पी रेज टू पावर एन। ऑर्डर ऑफ एच क्या है, अभी अभी देखा, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जनरेटर के इक्वल है जो कि ए के इक्वल, पी के इक्वल है, तो यहाँ से पी, तो ये क्या आ गया, पी रेज टू पावर एन माइनस वन, पी एन अपॉन में पी। ओके, सो हमें पता है एन माइनस वन एन से लेस होता है, जो एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 10 है, 10 9 से तो लेस, 10 है 9, अगर n 10 है तो 10 माइनस वन 9, तो 9 से तो लेस होगा। ठीक है, अगर इसको p की पावर में लिखें, फॉर एग्जांपल हमने प्राइम नंबर 2 ले लिया, तो 2 रेज टू पावर 9 किससे लेस होगा, 2 रेज टू पावर 10 से, यही हमने यहाँ से लिखा। क्लियर, ये किसका ऑर्डर है, g बाई एच का लिख दिया हमने। ये किसका ऑर्डर था, p रेज टू पावर एन ऑर्डर ऑफ g का, तो ऑर्डर ऑफ g बाई एच किससे लेस आ गया, ऑर्डर ऑफ g से। तो हमें ऐसा ग्रुप मिल गया जिसका कि ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से क्या है, लेस है। सो जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम क्या किया था हमने, दिखाता हूँ मैं, एज्यूम डैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल दोज ग्रुप हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि p रेज टू पावर n से जिसका कि भी ऑर्डर लेस होगा ग्रुप का, वो क्या होगा, हमारे पास नीलपोटेंट होगा। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जो हमने एज्यूम किया था उससे हमारे पास g बाई एच क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट हो जाएगा, और इसकी नीलपोटेंसी क्लास क्या होगी, n माइनस वन। क्लियर, सो n माइनस वन बार बार लिखने से हम n माइनस वन को r लेट कर लेते हैं। सो लेट नीलपोटेंसी क्लास ऑफ g बाई एच इज r, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू n माइनस वन। क्लियर, सो अगर ये नीलपोटेंट है तो नीलपोटेंट है, बाय डेफिनेशन ऑफ नीलपोटेंट से हम लिख सकते हैं कि g बाई एच के पास क्या होगी, एक सेंट्रल सीरीज होगी जिसकी की लेंथ r है। तो एक सेंट्रल सीरीज लिख लेते हैं अब हम। तो सेंट्रल सीरीज क्या लिखेंगे हम, तो सेंट्रल सीरीज हम लिखेंगे यहाँ से, डेट इज g बाई एच इज इक्वल टू, g बाई एच इज इक्वल टू g नोट बाई एच इज कंटेन्ड इन g1 बाई एच एंड सो ऑन gr बाई एच इज इक्वल टू h। ये हमने फैक्टर ग्रुप की एक सीरीज लिख ली जो सेंट्रल सीरीज है जिसकी लेंथ r है। लेंथ r का मीनिंग gr बाई एच पर ये आइडेंटिटी दे रहा होगा, क्योंकि फैक्टर ग्रुप के केस में आइडेंटिटी ये सब ग्रुप नीचे वाला सब ग्रुप होता है, तो यहाँ पर ई की बजाय एच लिखा जाएगा। क्लियर, और साथ ही साथ जो हमारे पास जी आई अपॉन में ये है, जी आई अपॉन में एच, ये किसके नॉर्मल सब ग्रुप होगा, जी बाई एच के। क्लियर, वेयर आई की वैल्यू क्या होगी, 0 से r। ओके, सो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ से, नॉर्मल सब ग्रुप। सो नाउ उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ से तो हमने लिख लिया कि ये इसके नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि जी क्या है, नीलपोटेंट है। सो नीलपोटेंट की डेफिनेशन से हमने ये लिख लिया, देखो बाय फर्स्ट से नीलपोटेंट जो सेंट्रल सीरीज की कंडीशन होती है फर्स्ट, यहाँ से हमने ये लिख लिया। ओके, सो उसके बाद अगर ये लिख लिया हमने, क्योंकि कोशेंट ग्रुप के लिए लिख रहे हैं तो नीचे एच लिखा जाएगा ना, तो ये जी आई जी के क्या होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि जी आई बाई एच इज नॉर्मल सब ग्रुप जी बाई एच है, तो जी आई किसके नॉर्मल होगा, जी के। वेयर आई की वैल्यू 0 से कहाँ तक होगी, r तक, क्योंकि r इसकी लेंथ है। और ये जो मैंने रिमार्क बताया था आपको याद रखने के लिए कि अगर ये सेंट्रल सीरीज हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जी आई इज़ कंटेन्ड इन जी आई प्लस वन। तो क्योंकि फैक्टर ग्रुप है तो नीचे एच भी आ जाएगा इसके, जी बाई एच, जी आई बाई एच इज़ कंटेन्ड इन जी आई प्लस वन बाई एच फॉर ऑल आई। अभी हमने क्या लिखा, फैक्टर ग्रुप के लिए लिखा। क्लियर, अब हम लिखेंगे, हमें तो प्रूव करना है ग्रुप जी को नीलपोटेंट जब आई की वैल्यू क्या हो, जब हमारे पास किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, क्योंकि 1 और 0 के लिए तो हमने देख लिया था। तो फ्रॉम स्टार से अगर मैं इसको स्टार लेट करूँ तो जी आर बाई एच किसके इक्वल आ जाएगा, एच के इक्वल आ जाएगा। अगर जी आर अपॉन में एच इज इक्वल टू एच के इक्वल है तो जी आर किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ओके, सो जी आर किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। हमें ना ये कंडीशन दिखानी है। ओके, और एक बात और याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है कि जो हमें इस पी रेज टू पावर एन ग्रुप को हमें नीलपोटेंट प्रूव करना है और इसकी जो लेंथ होगी ना वो लेस देन एन होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास ये भी आ सकता है कि ग्रुप नीलपोटेंट प्रूव करो कि पी रेज टू पावर एन ऑर्डर का ग्रुप नीलपोटेंट है कि जिसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू एन है, क्योंकि पी रेज टू पावर एन है, फाइनाइट पी ग्रुप है जिसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। क्लियर, सो अब इससे आगे स्टेप्स क्या लिखेंगे हम एक एलिमेंट x ग्रुप से ले रहे हैं और एक जी आई से ले रहे हैं।
तो अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके साथ में सब ग्रुप लगाऊंगा तो वो G/H का होगा, इसके साथ H लगाऊंगा तो वो Gi/H का एलिमेंट होगा। ठीक है, फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट बन जाते हैं जब ये कोसेट्स टाइप के एलिमेंट। सो इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, इसके बाद मैं लिखूंगा, मैंने लिखा कोमोटेटर GH, XH और GH। ये किससे बिलोंग करेगा, G/H और Gi/H। तो हम यहाँ से इस तरह इसको लिख सकते हैं। क्लियर, हमने लिख लिया। तो फ्रॉम डबल स्टार से, डबल स्टार हमने किसको लेट किया हुआ था, डबल स्टार इसको। तो यहाँ से ये वाली टर्म किस में कंटेन होगी, Gi+1/H में। तो यहाँ से ये वाली टर्म किस में कंटेन होगी, Gi+1/H में। ठीक है, तो मतलब ये कोमोटेटर इससे क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो कोमोटेटर की डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखी थी हमने। कोमोटेटर किस तरह लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के इनवर्स, सेकंड एलिमेंट के इनवर्स, फर्स्ट एज इट इज़ फिर सेकंड एज इट इज़। ये हमने कोमोटेटर की डेफिनेशन से इसको ओपन कर दिया। ये किससे बिलोंग करता है, Gi+1/H से। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स, H का इनवर्स H ही होता है। ठीक है, जितनी मर्जी टाइम्स ऑपरेट करो वो H का इनवर्स H ही होता है। ठीक है, तो ये एक्स इनवर्स G इनवर्स X और G, और एक बार H लिख दिया हमने। ठीक है, बार बार लिखने से, क्योंकि H अगर सब ग्रुप होता है तो H इनवर्स H के इक्वल होता है। ठीक है, एक रिजल्ट होता है आपके पास, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा। तो इस कारण से हमने इसको ऐसा लिख दिया, ये Gi+1/H से बिलोंग करता है। तो इसको दोबारा हमने कोमोटेटर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि कोमोटेटर की डेफिनेशन होती है Xg। हम किस तरह लिख सकते हैं, X इनवर्स G इनवर्स Xg। तो ये हमने लिख दिया कोमोटेटर Xg, और साथ में H, ये किससे बिलोंग करता है, Gi+1/H से। सो यहाँ से हम लिखेंगे, अगर ये टर्म हमारी इस फैक्टर ग्रुप से बिलोंग करती है तो ये वाली टर्म हमारी किससे बिलोंग करती है, जिसके अंदर ग्रुप से। ठीक है, जब आप कोसेट्स लिखते हो तो AH अगर G/H से बिलोंग करता है तो ये A किससे बिलोंग करता है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये कोमोटेटर किससे बिलोंग करेगा, Gi+1 से। क्लियर, तो मतलब ये कोमोटेटर किससे बिलोंग कर गया, Gi+1 से। तो हमारे पास ये कोमोटेटर क्या हो गया, हम कहाँ से लेकर चले थे, Xg हम Gi से लेकर चले थे, और हमने किस में बिलोंग करा दिया, Gi+1 से। ये कोमोटेटर है ना Xg, ये किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है कोमोटेटर Gi से, क्योंकि ये एलिमेंट G का है, ये एलिमेंट Gi का है। तो अब हमने Xg को किससे बिलोंग करा दिया, Gi+1 में। तो मतलब कोमोटेटर G और Gi किस में कंटेन हो गया, Gi+1 में। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपके पास क्या हो जाती है, सीरीज़ आपके पास क्या हो जाती है, सेंट्रल सीरीज़ हो जाती है। क्लियर, तो यहाँ पर देखो अब R की वैल्यू क्या रहेगी, R-1 रहेगी, क्योंकि लेंथ क्या थी, R थी, लेंथ R थी, इसलिए वैल्यू R-1 रहेगी। तब यहाँ पर R-1 रख के R हो जाएगा ना, Gr। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से ध्यान से देखना आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नॉर्मल सीरीज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक नॉर्मल सीरीज़ लिखी हमने। यहाँ तक तो हमें समझ में आता है कि Gr=H, क्योंकि हमने एक सीरीज़ लिखी, नॉर्मल सीरीज़। ठीक है, अपनी तरफ से, जैसे G=G0 इज़ कंटेन्ड इन G1 इज़ कंटेन्ड इन G2 एंड सो ऑन इज़ कंटेन्ड इन Gr। Gr की वैल्यू हमें पता है, हमने फाइंड आउट की थी। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो Gr की वैल्यू हमने फाइंड की थी H, इसीलिए फाइंड की थी ताकि हम एक सीरीज़ लिख सकें। तो Gr की वैल्यू H फाइंड की। अब H सब ग्रुप है तो सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्रेजेंट होगा, तो ये हमने लिख दिया E आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप में कंटेन्ड है। और ये किसके इक्वल होगा, Gr से अगली वाली सब ग्रुप हमारे पास क्या आएगा, Gr+1। तो मतलब Gr+1 पर हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया। और जिस पर आइडेंटिटी मिलता है वो उस सीरीज़ की क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, R+1। क्लियर, तो यहाँ पर देखो Gi किसके नॉर्मल है, Gi नॉर्मल है G के। ये हमने अभी अभी देखा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले। ये देखो Gi नॉर्मल है किसके, G के। और ये कोमोटेटर, और साथ ही साथ ये कोमोटेटर हमने लिखा था। क्लियर, ये कोमोटेटर किस में कंटेन है, Gi+1 में। तो मतलब सेंट्रल सीरीज़ की दोनों कंडीशंस हमने लिख दी। सेंट्रल सीरीज़ की दोनों कंडीशंस यही होती है ना, ये दो कंडीशंस,
एक तो फर्स्ट ये तो हमारे पास नील सेंट्रल सीरीज होती है, और जो हमें मेन प्रूव करना होता है एक ये रिजल्ट होता है, ये भी हमने दिखा दिया। क्लियर। तो अगर ये हमने दिखा दिया, इसकी लेंथ क्या है, आर है, और मैंने आपको बताया था कि आर आप याद रखना, हम आर को थोड़ी देर के लिए n-1 को आर ले रहे हैं। कहाँ पर मैंने बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले, ये देखो हमने आर थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपको, ठीक है, n-1। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो ए होगी हमारे पास, वो क्या होगी, यहाँ से ए होगी, वो क्या होगी, जो हमने ए लेट की ये सीरीज़ लिखी, ये सेंट्रल सीरीज़ होगी, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर। अगर ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास, तो जो हमारे पास अगर सेंट्रल सीरीज़ होगी तो ये जो ग्रुप होगा हमारे पास, अगर ग्रुप के पास सेंट्रल सीरीज़ आ गई तो वो ग्रुप क्या होगा, नीलपोटेंट होगा, और उसकी लेंथ क्या होगी, r+1 होगी। लेकिन r+1 तो क्या है हमारे पास, r क्या है, r है लेस देन n-1 से, तो यहाँ पर n-1 पुट करेंगे हम, और +1, तो यहाँ से कैंसिल होकर n ही आ जाएगा। तो हमारे पास g क्या हो गया, नीलपोटेंट हो गया। हमने g को क्या प्रूव कर दिया, नीलपोटेंट प्रूव कर दिया, जिसकी की लेंथ क्या है, लेस देन इक्वल टू n है। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव किया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट और ये भी बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।